आप ये स्टोरी सुन रहे हैं ड्रीम स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। लोलू काका कारीगरों को उनके नए अस्थायी घर ले गए और उन्हें वहां की सारी सुविधाएं दिखाने लगे। लोहा सिंह और बाकी कारीगर हैरान परेशान इधर उधर देख रहे थे। तभी लोलो काका ने दीवार पर लगा स्विच दबाया। खटाक! अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। कारीगर अपनी जगह से उछल पड़े और डर के मारे चिल्लाए, मेरी दाढ़ी की कसम, ये क्या बला है? ये रोशनी कहां से आई? उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक कांच के छोटे से गोले और पतली तार से इतनी तेज रोशनी निकल सकती है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई जादू नहीं था। आर्यन ने उन्हें बिजली और स्टीम टरबाइन के बारे में समझाया। लोहा सिंह बल्ब को घूरते हुए बोला, बिजली को काबू करना? भाई, ये तो साक्षात मौत से खेलने जैसा है, लेकिन तुमने इसे इतना उपयोगी बना दिया। जितना वक्त वो गांव में बिता रहे थे, उन्हें समझ आ रहा था कि ये जगह दुनिया के किसी भी रईस शहर से मीलों आगे है। प्लम्बिंग सिस्टम, बिजली और ऊपर से मुफ्त का खाना पीना। वानर जितना चाहे खा सकते थे, जितना चाहे पी सकते थे। यहाँ तो मौजा ही मौजा है। तभी वानरों के कुछ ग्रुप्स वहां आए और कारीगरों को तोहफे देने लगे। किसी ने कप प्लेट्स दिए तो किसी ने बर्तन। कुछ दर्जी वानरों ने उन्हें ऐसे कपड़े दिए जो उन्हें एकदम फिट आए। कारीगर हैरान थे कि वानरों ने बिना नाप लिए इतने सटीक कपड़े कैसे बना लिए। उनकी सोच गलत साबित हो रही थी। उन्हें बताया गया था कि वानर बेवकूफ होते हैं, लेकिन यहाँ के वानर तो लोहे के उस्तादों से भी ज्यादा होशियार निकले। लोहा सिंह ने सोचा, ये आर्यन कोई साधारण इंसान नहीं है जिसने इन वानरों को जीनियस बना दिया। माहौल में घुलने मिलने के बाद आर्यन ने कारीगरों को गांव घूमने की छूट दे दी। वो खेतों और टरबाइन को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी खटाक, किसी चीज के टकराने की जोरदार आवाज आई। उसके बाद वानरों के चिल्लाने और तालियां बजाने का शोर गूंजने लगा। लोहा सिंह ने पूछा, ये क्या था? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह वो बस एक छोटा सा खेल है जो मैंने वानरों को सिखाया है। आजकल सब इसके दीवाने हो रहे हैं। आर्यन उन्हें मैदान की तरफ ले गया। वहां एक डायमंड शेप का मैदान था। बीच में एक युवा वानर खड़ा था जिसकी आंखों में आग थी। सामने दूसरा वानर हाथ में लोहे का बैट लिए खड़ा था। बॉलर वानर ने हाथ घुमाया और गेंद हवा को चीरती हुई निकली। बैट्समैन ने अपनी कमर घुमाई और पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। खटाक! गेंद हवा में गोली की रफ्तार से उड़ी और सीधा बाउंड्री के पार। भीड़ चिल्लाई, होम रन। आर्यन ने गर्व से कहा, इसे कहते हैं देसी बेसबॉल। कारीगर मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे। खेल का जोश, वो जुनून, वो एनर्जी कमाल थी। मैच के बाद वो बैट्समैन अपनी टोपी उतारते हुए आर्यन के पास आया। ये कोई और नहीं, बाली था, इस गांव का चीफ इंजीनियर। बाली ने उत्साहित होकर कहा, बॉस, देखा आपने, सिस्टम फाड़ दिया ना? अगली बार तो गेंद को पार्क के बाहर ही मारूंगा। आर्यन हंसा और बोला, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है छोटे। आज रात मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली इक्का कौन है। कारीगरों को यकीन नहीं हो रहा था कि यहाँ सब कितने प्यार और भाईचारे से रहते हैं। हारने वाले में कोई गम नहीं और जीतने वाले में कोई घमंड नहीं। आर्यन ने उनकी उत्सुकता देखी और उन्हें रात के मैच का न्योता दिया। आज रात का मैच जरूर देखना, आर्यन ने कहा। आज की टक्कर बहुत खतरनाक है, खूंखार बावर्ची वर्सेस शातिर उस्ताद। मैदान सज चुका है, बावर्ची और उस्ताद आमने सामने होंगे। इस महामुकाबले में किसकी होगी जीत, देखिए अगला एपिसोड। सूरज ढल चुका था और बंजर जमीन पर अंधेरा छा गया था, लेकिन इस वीराने में एक जगह ऐसी थी जो सितारों से भी ज्यादा चमक रही थी। जैसे ही रात हुई, गांव के स्विच ऑन कर दिए गए। खटाक! सड़कों के किनारे लगे लैंप और घरों के पोर्च पर लगे बल्ब जल उठे। पूरा गांव दूधिया रोशनी में नहा गया। लोलो काका, लोहा सिंह और बाकी कारीगरों को लेकर भीड़भाड़ वाली सड़कों से गुजर रहे थे। चारों तरफ वानरों का मेला लगा हुआ था। हर कोई आने वाले मैच के बारे में बात कर रहा था। एक वानर बच्चा उत्साहित होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं शर्त लगाता हूं शातिर उस्ताद जीतेंगे। बाली भाई बैटिंग में उस्ताद हैं। दूसरे बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, अरे जा जा, तुझे कुछ नहीं पता। आज खूंखार बावर्ची के लिए हमारे बॉस आर्यन खुद पिचिंग करने वाले हैं, जीत तो पक्की है। आर्यन ने उन्हें बेसबॉल के नियम समझा दिए थे, लेकिन कारीगरों को टीमों के बारे में कुछ नहीं पता था। लोलो काका ने समझाया, शातिर उस्ताद इंजीनियरों की टीम है जो दिमाग और रणनीति से खेलते हैं, और खूंखार बावर्ची वो कसाई और रसोइये हैं जिनके हाथ बहुत भारी हैं। अगर बल्ला लगा तो गेंद सीधे मंगल ग्रह पर मिलेगी। तभी सामने से दो ग्रुप्स आए। एक ने नीली जर्सी पहनी थी और दूसरे ने लाल। नीली जर्सी वाले चिल्लाए, घर जाओ बच्चों, हमारे इंजीनियर तुम्हारी चटनी बना देंगे। लाल जर्सी वालों ने पलटवार किया, देख लेंगे, जब हमारे खिलाड़ी छक्के मारेंगे तो तुम अपनी कैलकुलेशन ही करते रह जाओगे। माहौल गर्मा गया था। भाई, यहाँ तो सिस्टम हैंग होने वाला है।
कारीगर भी इस बहस में फंस गए। लाल ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और कहा, अरे हमारे नए साथी, इन्हें फ्राइज दो, हॉट डॉग दो। वानरों ने कारीगरों के हाथों में गर्मा गर्म खाना थमा दिया और उन्हें लाल जर्सी पहनाने लगे। अगर तुम हमारी साइड हो तो जितना चाहो उतना खाओ। तभी नीले ग्रुप ने ऑफर दिया, अगर तुम हमारी साइड आओगे तो हम तुम्हारे घरों को फ्री में रेनोवेट कर देंगे। लाल ग्रुप चिल्लाया, ये चीटिंग है, तुम रिश्वत दे रहे हो। दूसरा ग्रुप बोला, जलवा है हमारा। बहस बढ़ने से पहले लोलो काका ने बीच बचाव किया और दोनों ग्रुप्स को अपनी अपनी जगह भेज दिया। लोहा सिंह को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा है। रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसी रौनक, ये किसी दूसरी दुनिया का नजारा था। लोलू काका उन्हें स्टेडियम के बीच वाली सीटों पर ले गए, जो वीआईपी सीटें थीं। स्टेडियम की विशाल लाइटों ने रात को दिन बना दिया था। सब अपनी सीटों पर बैठकर स्नैक्स खा रहे थे और पानी पी रहे थे। कारीगरों ने कभी सोचा भी नहीं था कि बंजर जमीन में वो बैठकर तमाशा देखेंगे। अब मजा आएगा ना भीड़ू। कुछ ही मिनटों में खिलाड़ी मैदान में आ गए। एक वानर बॉलर के टीले पर खड़ा गेंद उछाल रहा था। सामने बैट्समैन ने अपना लोहे का बल्ला घुमाया और वार्म अप किया। सन सीटी बजी और खेल शुरू हुआ। पहली ही गेंद पर बैट्समैन ने जोर से बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद हवा को चीरती हुई निकल गई। भीड़ ने निराशा में ओह किया। दूसरी गेंद, फिर से वाइल्ड स्विंग, गेंद सीधे कैचर के दस्ताने में जा लगी। धड़ाम। लोहा सिंह अपनी दाढ़ी खुजाते हुए झुंझला गया। अरे भाई, 2 स्ट्राइक हो गए ना, ये मार क्यों नहीं रहा? उसके बगल वाले कारीगर ने कहा, तुम बॉलर को नहीं देख रहे, गेंद की रफ्तार और घुमाव को समझना आसान नहीं है। लोहा सिंह ने कहा, अजी घंटा, मुझे तो आसान लग रहा है। तभी बैट्समैन ने फिर बल्ला घुमाया। खटाक आवाज आई, लेकिन गेंद उल्टी दिशा में गई। फाउल बॉल। लोहा सिंह जोश में चिल्लाया, अरे यार शेट। फिर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला दिया और शर्मिंदा हो गया। वो बुड़बुड़ाया, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मिस कैसे कर रहा है, इसे अपना कंधा थोड़ा बाईं तरफ रखना चाहिए, ऐसे। लोहा सिंह ने हवा में हाथ घुमाकर एक्शन करके दिखाया। बगल वाले कारीगर ने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्त, वहां खड़े होना इतना आसान नहीं है। अगर मैं गेंद फेंकूं तो तुम हिल भी नहीं पाओगे। पीछे से दूसरा कारीगर बोला, क्या बात कर रहे हो, बस गेंद पर नजर रखो, कोई भी मार सकता है। तीसरा बोला, लेकिन अगर गेंद कर्व हो तो? देखते ही देखते सारे कारीगर आपस में ही बहस करने लगे कि बैटिंग कैसे करनी चाहिए। लोलो काका मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लगता है लोहे के उस्तादों को देसी बेसबॉल का चस्का लग गया था। स्टेडियम का माहौल गर्म है और कारीगर अब कोच बन गए हैं। क्या आर्यन की पिचिंग इनकी बोलती बंद कर पाएगी? देखिए अगला एपिसोड। खेल जारी था। शुरुआत में खूंखार बावर्ची ने बढ़त बना ली थी, लेकिन शातिर उस्ताद ने अपनी धीमी पर पक्की रणनीति से स्कोर बराबर कर दिया। अब खेल अपने आखिरी पड़ाव पर था, 9वीं इनिंग का निचला हिस्सा। ये दोनों टीमों के लिए आखिरी मौका था। पिच पर बावर्ची थे और बैटिंग उस्ताद कर रहे थे। बाली बैट लेकर प्लेट पर आया। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक्साइटमेंट थी। आज तो सिस्टम फाड़ दूंगा। बॉलर ने गेंद फेंकी। देखने में लगा गेंद बाहर जा रही है, लेकिन बाली ने उसे पढ़ लिया। उसने बल्ला घुमाया। खटाक, एक संतोषजनक आवाज आई और गेंद हवा में गोली की तरह उड़ी। एक और होम रन, भीड़ चिल्लाई। बाली और उसके साथियों ने बेस पूरे किए और अपनी टीम को 3 पॉइंट्स की बढ़त दिला दी, लेकिन बावर्ची ने अभी हार नहीं मानी थी। 9वीं इनिंग का ऊपरी हिस्सा शुरू हुआ। अब बावर्ची की बारी थी। उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और 3 खिलाड़ियों को बेस पर पहुंचा दिया, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। एक और आउट और खेल खत्म। उन्हें एक चमत्कारिक होम रन की जरूरत थी जो उन तीनों खिलाड़ियों को पॉइंट्स में बदल सके। करो या मरो की स्थिति में खूंखार बावर्ची ने अपना तुरुप का इक्का चला। आर्यन धीरे धीरे मैदान की तरफ बढ़ा। वानर और कारीगर खुशी से झूम उठे। खेल के आखिरी पलों में 2 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी आमने सामने थे। बाली बॉलर के टीले पर खड़ा था। उसकी आंखों में आग थी। उसे अपने बॉस को आउट करने का मौका मिला था। आज तक आर्यन से कोई नहीं जीता था, लेकिन बाली तैयार था। आर्यन ने कंधे उचकाए और अपनी रिलैक्स स्माइल दी। बाली ने पहली गेंद फेंकी। सन। गेंद गोली की रफ्तार से निकली और सीधे कैचर के दस्ताने में समा गई। भीड़ ने शोर मचाया। आर्यन ने पहली गेंद जाने दी। स्ट्राइक 1। उसने मुस्कुराकर बाली की तारीफ की। दूसरी गेंद भी उतनी ही तेज थी, लेकिन ऐन मौके पर नीचे मुड़ गई। कर्व बॉल। आर्यन ने इसे भी जाने दिया। स्ट्राइक 2। अब सिर्फ एक मौका बचा था। पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। कारीगर अपनी सीटों से खड़े हो गए। तनाव इतना था कि हवा भी भारी लग रही थी। ये आखिरी गेंद सब कुछ तय करने वाली थी। बाली ने गहरी सांस ली और अपनी पूरी ताकत से आखिरी गेंद फेंकी। जब सबको लगा कि खेल खत्म है, आर्यन ने अपने कंधे घुमाए और बल्ला चलाया। सन। गेंद पास आते ही बाईं ओर मुड़ी, लेकिन आर्यन ने इसे पहले ही भांप लिया था। खटाक। बल्ला गेंद से टकराया और उसे हवा में ऊंचा उछाल दिया।
सब कुछ स्लो मोशन में हो गया। गेंद हवा में तैरती हुई स्टैंड्स के बीच वाले हिस्से की तरफ गई जहां कारीगर बैठे थे। एक बहादुर कारीगर बच्ची ने हाथ ऊपर किया और गेंद सीधे उसके नन्हे हाथों में आ गिरी। धप, सन्नाटा छा गया। सब उस बच्ची को देख रहे थे। वो चिल्लाई, मैंने होम रन बॉल पकड़ ली। और फिर जश्न का धमाका हुआ। आर्यन ने आखिरी पल में बाजी पलट दी थी और बावर्ची को 4 पॉइंट्स दिलाकर मैच जिता दिया। लेकिन वानरों और कारीगरों के लिए हार जीत मायने नहीं रखती थी। वो उस रोमांच और मजे के लिए खुश थे। नीली और लाल जर्सी वाले फैंस आपस में गले मिल रहे थे। लोहा सिंह ने एक पल के लिए सबको देखा। उसके साथी कारीगर ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि उनकी दाढ़ी के बाल भी खिल उठे थे। कुछ दिन पहले ही उनका सब कुछ उजड़ गया था, लेकिन आज वो कल का गम और कल की चिंता भूलकर इस पल को जी रहे थे। अभी एक दिन भी नहीं हुआ था, लेकिन उसे इस गांव और यहाँ के लोगों से प्यार होने लगा था। मैच के बाद सब गांव के प्लाजा में जमा हो गए। आर्यन स्टेज पर आया और अपने नए प्रोजेक्ट का खुलासा किया। माफ करना बच्चों, ये सिर्फ बड़ों के लिए है। उसने जादू से कई बैरल्स मंगवाए जिनमें नल लगे थे। इसे कहते हैं बियर और इसका असली मजा ठंडा पीने में है। कारीगरों के लिए बियर का तोहफा। क्या देसी शराब के शौकीन कारीगरों को आर्यन की ठंडी बियर पसंद आएगी? देखिए अगला एपिसोड। आर्यन इस मध्ययुगीन दुनिया में 10 साल से था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में यहां एक बार भी बियर नहीं देखी थी। पता चला कि यहां अभी तक बियर का आविष्कार ही नहीं हुआ था। हद है भाई, दारू नहीं तो क्या जिया। जब उसे ये पता चला तो उसने तुरंत अपनी खुद की बियर बनाने की ठानी। किस्मत से एनी के खेतों में जौ बार्ली की अच्छी फसल थी, यानी कच्चा माल भरपूर था, और बस उसने बना डाली। जब कारीगर यहां आए तो उसे लगा कि इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वानरों ने बियर की भीनी भीनी खुशबू सूंघी और ललचाई नजरों से उस अजीब ड्रिंक को देखने लगे। लेकिन कारीगर भाई वो तो जन्मजात पियक्कड़ थे। उनके पेट में एल्स और शराब का भंडार रहता था, तो सबसे पहले टेस्टिंग का जिम्मा उन्होंने ही उठाया। आर्यन ने बैरल का नल खोला और लकड़ी के कप में झागदार पीली बियर भरी। फिर उसने इसे लोहा सिंह के सामने पेश किया। लोहा सिंह ने उसे शक की नजरों से देखा। उनकी जीभ रॉयल थी, उन्हें कोई भी ऐरी गैरी शराब पसंद नहीं आती थी। लोहा सिंह ने अकड़ते हुए कहा, देखो आर्यन, पहले ही बता दूं, अगर ये हमें पसंद ना आए तो बुरा मत मानना, हमारी जीभ सिर्फ एल्स के लिए बनी है। आर्यन मंद मंद मुस्कुराया। एक बार पीकर तो देखो काका। लोहा सिंह ने कप हाथ में लिया तो वो एकदम ठंडा था। वो बुड़बुड़ाया, ठंडी शराब, अजीब है। शराब तो बदन गर्म करने के लिए होती है, ये तो बर्फ जैसी थी। उसने पहले सूंघा और फिर एक छोटा सा घूंट भरा। बाकी सारे कारीगर टकटकी लगाए लोहा सिंह का चेहरा देख रहे थे। गटगट। पहले ही घूंट में लोहा सिंह ने कप मुंह से हटाया और अपनी मूंछों से झाग पोंछा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाकी कारीगरों को लगा कि टेस्ट खराब है। एक ने पूछा, क्या हुआ दोस्त, फीकी है क्या? दूसरे ने कहा, ला मुझे दे, मैं देखता हूं कितनी बकवास है। लेकिन जैसे ही उसने कप छीनना चाहा, लोहा सिंह ने उसे धक्का दिया और पूरा कप एक सांस में खाली कर गया। लोहा सिंह के मुंह से एक संतुष्ट आवाज निकली। ये तो देवताओं का अमृत है। आर्यन, ये मेरी जुबान पर चीनी की तरह घुल रही है। इसमें नशा कम है, लेकिन मजा दुगना है। इसकी ठंडक तो कलेजे को सुकून दे रही है। ऐसा लग रहा है मैं बरसों से प्यासा था और आज प्यास बुझी है। लोहा सिंह की तारीफ सुनकर बाकी कारीगरों का सब्र टूट गया। अरे मुझे भी दो, मैं पहले पीऊंगा। मुझे यकीन नहीं होता कि ये एल्स से बेहतर है। आर्यन ने सबको शांत किया। रुको जरा, सब्र करो, सबके लिए है। आज रात जश्न होगा, जितना चाहो उतना पियो। कारीगरों ने बियर पीना शुरू किया और लोहा सिंह की तरह उनकी भी आंखें चमक उठी। मेरी दाढ़ी की कसम, अब से यही मेरा पानी है। मैं तो पूरा बैरल पी जाऊंगा। धीरे धीरे उनके गाल लाल होने लगे। लेकिन लोहा सिंह ने देखा कि वानर अभी भी दूर खड़े ललचाई नजरों से देख रहे हैं, पर पीने की हिम्मत नहीं कर रहे। उसने पूछा, अरे क्या देख रहे हो, ये ज्यादा नशीली नहीं है, बिंदास पियो। जब वानर चुप रहे तो लोहा सिंह समझ गया, तुम लोगों ने आज तक शराब नहीं पी है ना? कारीगरों को ये जानकर गहरा सदमा लगा। ये तो पाप है भाई, बिना दारू की जिंदगी क्या जिंदगी। लोहा सिंह सीधा बाली के पास गया और अपना कप आगे बढ़ाया। ये गलत है, तुम्हारा दिमाग तेज है, लेकिन कभी कभी ज्यादा सोचना भी बुरा होता है। शायद इसीलिए तुम मैच हार गए। अपनी झिझक छोड़ो और पियो। बाकी कारीगरों ने भी वानरों को घेर लिया। तुमने हमें बेसबॉल सिखाया, आज हम तुम्हें पीना सिखाएंगे। सबसे पहले लोलो काका ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने बस एक घूंट चखने के लिए कप उठाया, लेकिन जैसे ही ठंडी बियर गले से उतरी, गट 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 पूरा कप खाली। मजा आ गया। लोलो काका चिल्लाए,
कारीगर जोर से हंसे। बस फिर क्या था, सारे वानर टूट पड़े और प्लाजा में असली पार्टी शुरू हो गई। गांव में बियर की नदियां बह रही हैं, लेकिन क्या ये नशा कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा? देखिए अगला एपिसोड। जश्न जारी था। कारीगर वानरों को पीने की ट्रेनिंग दे रहे थे। प्लाजा में देर रात तक हंसी ठिठोली और लड़खड़ाती आवाजें गूंज रही थीं। लोहा सिंह और लोलो काका के बीच तो कंपटीशन छिड़ गया कि कौन सबसे तेज बियर खत्म कर सकता है। यहां तक कि लड्डू, जो हमेशा आर्यन की परछाई में छिपा रहता था, वो भी मूड में आ गया। उसने सबके सामने अपने अजीबोगरीब निंजा मूव्स दिखाए। अरे भाई, ये निंजा कम और नौटंकी ज्यादा लग रहा था। कारीगरों ने भी अपनी दाढ़ियों की अजीब चोटी बनाकर सबका मनोरंजन किया। एक ने तो दाढ़ी से आर्यन का चेहरा बना दिया, जिसे देखकर सब लोटपोट हो गए। बाली और बाकी वानर अब कारीगरों के साथ घुलने मिलने लगे थे। उन्होंने अपनी पुरानी जिंदगी का दुखड़ा रोया कि कैसे आर्यन से मिलने से पहले उनकी कोई औकात नहीं थी। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे का दर्द समझ रहे थे। दुख बांटने से कम होता है और दारू बांटने से दोस्ती बढ़ती है। बियर के सारे बैरल सूख गए। वानर अब इवॉल्व हो चुके थे, इसलिए वो कारीगरों को टक्कर दे रहे थे। लेकिन भाई, कारीगर तो लोहे के पेट वाले थे। उन्होंने वानरों को टेबल के नीचे लुढ़का दिया। रात के अंत तक सिर्फ 2 लोग होश में थे, आर्यन, जिसने पी नहीं थी, और लोहा सिंह, जिसका लिवर शायद लोहे का बना था। लोहा सिंह ने कहा, आर्यन, ये बियर कमाल है। तुम्हारी हर चीज, बिजली, बेसबॉल, ये गांव, सब जादू जैसा है। सच कहूं तो हम यहीं बसना चाहते हैं, हमेशा के लिए। आर्यन ने पूछा, तो रुक जाओ ना, दिक्कत क्या है? लोहा सिंह ने आसमान की तरफ देखा और आह भरी। इतना आसान नहीं है दोस्त। हमारा गांव राज्य की पहली डिफेंस लाइन है। हमें अपनी शपथ निभानी है और वापस जाकर उस टूटी हुई दीवार को बनाना होगा। ये फैसला लोहा सिंह के लिए बहुत भारी था। एक तरफ जन्नत जैसा गांव, दूसरी तरफ उनका फर्ज। आर्यन ने एक पल सोचा और बोला, अगर हम गांव की जगह एक मजबूत डिफेंस वॉल बनाते तो? लोहा सिंह ने पूछा, मतलब? आर्यन ने समझाया, अगर हम वहां एक दीवार खड़ी कर दें तो तुम्हारी शपथ भी पूरी हो जाएगी और तुम यहां रह भी सकोगे। लोहा सिंह को लगा आर्यन मजाक कर रहा है। शुक्रिया आर्यन, लेकिन वो दीवार बनाने में महीनों लग जाएंगे। इतनी दूर से ये मुमकिन नहीं है। आर्यन हंस पड़ा। उसे बेइज्जती महसूस हुई कि लोहा सिंह को उसकी काबिलियत पर शक है। तुम हमें कम आंक रहे हो काका। क्यों बाली? नशे में धुत बाली टेबल के नीचे से उठा और सिर हिलाया। एक मामूली दीवार? हाँ, 4 दिन मैक्सिमम। लोलो काका ने मुंह से झाग पोंछते हुए कहा, 10 वानर काफी होंगे। लोहा सिंह को यकीन नहीं हुआ। 4 दिन? ये नामुमकिन है। हमारे बेस्ट कारीगरों को भी महीना लग जाता है। तुम लकड़ी की दीवार की बात कर रहे हो क्या? आर्यन ने जमीन की तरफ इशारा किया। लोहा सिंह, क्या तुम्हें लगता है ये जमीन मजबूत है? लोहा सिंह ने पैर पटक कर देखा। धप, आवाज ठोस थी। हाँ, ये पत्थर जैसा है, लेकिन इसे तराशने में तो और वक्त लगेगा। आर्यन ने अपनी सिग्नेचर स्माइल दी। बाली, इसे बताओ। बाली ने गला साफ किया और बम फोड़ा। सिर्फ 1 दिन। ये जमीन कल तक मिट्टी थी, हमने इसे 1 दिन में पत्थर बना दिया। ये सुनते ही लोहा सिंह का नशा हिरन हो गया। वो झटके से खड़ा हो गया। लोहा सिंह के होश उड़ गए हैं। क्या कंक्रीट का जादू कारीगरों की दुनिया बदल देगा? देखिए अगला एपिसोड। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस कहानी को बिना किसी डिस्टर्बेंस के एक प्रॉपर पॉडकास्ट की तरह एंजॉय करना चाहते हैं, तो मैंने इसे अब YouTube म्यूजिक पर भी अपलोड कर दिया है। बस वहां सर्च करें ड्रीम स्टोरी, या फिर आप डायरेक्टली YouTube से भी वहां जा सकते हैं। वहां क्वालिटी और भी शानदार है, जरूर सुनिए। अगर आपने इस कहानी को यहाँ तक सुना है तो उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। सच कहूं, आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और कहानियां बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मैं इस कहानी में और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं, मुझे ज़रूर बताएं, ताकि आपका अगला एक्सपीरियंस इससे भी बेहतर हो। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।